नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास है। वो है व्हाट इज़ फ्रिस्किंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिस्किंग, क्या गुरुत्व है फ्रिस्किंग का, टाइप्स ऑफ फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग कितने टाइप्स का है, एंड गोल्डन रूल्स फॉर फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग के गोल्डन रूल्स क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत सारा जानकारी है और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो बने रहिए। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख के तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आज फ्रिस्किंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रिस्किंग क्या है, कितने टाइप्स का फ्रिस्किंग है, और फ्रिस्किंग का इम्पोर्टेंस क्या है। फ्रिस्किंग ऐसे हम तो देखते हैं कि वो ढूंढते हैं कुछ चीज़, तो क्या ढूंढते हैं अगर पूछा जाता है तो फिर वो बता नहीं पाते हैं, कोई एक्चुअली ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर आपको मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिस्किंग क्या है। तो जैसे गुप्त हथियारों यदि ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए किसी के शरीर को हाथ से या तो मशीन से टटोलना या तलाशी लेना, इसके नाम ही है फ्रिस्किंग। तो जो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि प्रेमाइसेस के अंदर अगर लेके आएंगे तो कुछ खतरा हो सकता है, कुछ अशांति फैल सकता है। तो ऐसा चीज़ों को ढूंढने के लिए फ्रिस्किंग किया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ प्रोहिबिटेड है, अंदर प्रेमाइसेस के अंदर लेके जाना मना है, तो फिर कोई भी उसको लेके अंदर नहीं जाएगा। ये इंश्योर सुरक्षाकर्मी को करना है, और इसीलिए फ्रिस्किंग किया जाता है, ताकि यूनिट के अंदर या तो प्रेमाइसेस के अंदर कोई भी प्रोहिबिटेड जो निषिद्ध किया गया उस यूनिट द्वारा, तो उसको अंदर नहीं ले जा सके। तो इसलिए जो फ्रिस्किंग है, फ्रिस्किंग का तरीका क्या है, ये सारे चीज़ जो है मैं आगे जानकारी देता रहूँगा। तो आज का जो है फ्रिस्किंग, इसको हम सर्चिंग भी बोल सकते हैं और चेकिंग भी बोल सकते हैं। अगर किसी के बॉडी को हम सर्च करते हैं तो फिर उसको फ्रिस्किंग, बॉडी फ्रिस्किंग बोला जाता है। लेकिन अगर कोई कुछ सामान, कोई बैगेज सर्च करते हैं तो उसको हम सर्चिंग ही बोलते हैं, जैसे लगेज सर्च है। तो इसको चीज़ एक ही है, ये सभी का मीनिंग जो है तलाशी है। फ्रिस्किंग का भी मीनिंग तलाशी है, सर्चिंग का भी मीनिंग तलाशी है, और चेकिंग का भी मीनिंग जो है वो तलाशी ही है। तो इसलिए हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम बोलने के टाइम जो है अलग अलग हम बोलते हैं, जैसे बॉडी फ्रिस्किंग है, लगेज सर्च कर लीजिए, लगेज सर्च बोलते हैं, लगेज फ्रिस्किंग नहीं बोलते हैं। तो फिर ऐसे जो है, लेकिन चीज़ एक ही है, फ्रिस्किंग, सर्चिंग एंड चेकिंग। तो आप समझ गए। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली फ्रिस्किंग कितने प्रकार का है। तो फ्रिस्किंग कितने प्रकार में, टाइप्स ऑफ फ्रिस्किंग। तो फ्रिस्किंग दो टाइप्स का है। एक तो है दोस्तों सर्च बाय, जैसे मैनुअल, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिकल। तो जो सर्च बाय हैंड है, दैट इज मैनुअल, मीन्स हाथों द्वारा सर्च किया जा रहा है, फ्रिस्किंग किया जा रहा है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिकल जो फ्रिस्किंग है, दैट इज सर्च बाय मशीन। तो वो मशीन्स द्वारा सर्च किया जाता है। तो आपने दोनों का मतलब समझ गए, दोनों टाइप, एक तो मैनुअल और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिकल। मैनुअल हाथ से सर्च करना या फ्रिस्किंग करना किसी के बॉडी को या तो बैगेज को या लगेज को, और जो इलेक्ट्रॉनिकल है तो इलेक्ट्रॉनिकल सर्चिंग है बाय मशीन द्वारा सर्च। तो कौन सा मशीन से हम सर्च करते हैं, एक तो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, HHMD, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, उससे हम सर्च करते हैं। दूसरा जो है DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, जो कोई भी अगर उसको क्रॉस करेंगे, उसके अंदर से गुजरेंगे तो फिर उसी से पता चल जाता है, वो भी एक मेटल डिटेक्टर है। तो वो एक तो इंडिकेशन भी करता है, बिग साउंड भी करता है, दूसरा इमेज में भी दिखाता है। तो इसीलिए ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, ये दूसरा हो गया जो सर्च बाय मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल सर्च
इलेक्ट्रॉनिकल फ्रिस्किंग। नेक्स्ट हो गया आपका स्कैनर। जैसे कोई बैगेज वगैरह जो स्कैनर होता है उसके अंदर से जब गुजरते हैं तो फिर उसके अंदर का कोई भी गन्स वगैरह हो या तो कोई ऐसे नाइफ्स, सीजर्स, कोई नुकीला चीज़ें हैं, तो ये सारे चीज़ जो कि उसके साथ जो कंप्यूटर लगा रहता है तो उसमें इमेज में पता चल जाता है। ये सारे जो कि इलेक्ट्रॉनिकल फ्रिस्किंग के अंदर आता है। तो दोस्तों ये समझ गए फ्रिस्किंग दो टाइप, एक मैनुअल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिकल। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रिस्किंग जो तलाशी हम लेते हैं, जो सिक्योरिटी तलाशी लेते हैं, तो फिर उनको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, जो कि जो भी किसी को फ्रिस्किंग करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी क्या क्या मतलब देखते हैं, क्या मतलब उसमें पता लगाते हैं कि कौन सा चीज़ पता लगाते हैं, तो ये सिक्योरिटी को मालूम होना चाहिए। तो ऐसा चीज़ है जो कि यूनिट के अंदर जाके कुछ अशांति फैला सके या यूनिट में कुछ गड़बड़ी फैला सके। तो ऐसा कुछ चीज़ है जो कि निषिद्ध है, जो कि प्रोहिबिटेड है यूनिट के अंदर लेके जाना, मीन्स जो भी प्रेमिसेस है उसके अंदर लेके जाना। तो ऐसा चीज़ें कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया फायर आर्म्स, जो कि बंदूक, गन, जो कि फायर आर्म्स होता है। दूसरा जो है दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे नाइफ, सीजर, देन नुकीला कोई चीज़ जैसे पोकर टाइप। तो ये सारे जो शार्प ऑब्जेक्ट है इसको भी ढूंढना है, इसको भी ले जाना माना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, किसी भी फॉर्म में टोबैको नहीं लेके जाना है, तो चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी हो, देन गुटखा, तो कोई भी फॉर्म में टोबैको जो है उसको ढूंढना है। नेक्स्ट जो है केमिकल्स, तो ये केमिकल्स किसी भी फॉर्म में, जैसे एसिड वगैरह जो है, देन को ऐसे भी जो केमिकल्स है जो कि हार्मफुल है, तो ऐसा केमिकल्स अंदर लेके जाना माना है। तो ऐसे केमिकल्स को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों तलाशी के टाइम। तो दोस्तों नेक्स्ट हो गया अल्कोहल। तो प्रेमिसेस के अंदर अल्कोहल ले जाना माना है, तो इसको भी आपको ढूंढना है, इसको भी ले जाना माना है। देन इसको भी हम सर्च करते हैं। देन नेक्स्ट जो है एक्सप्लोसिव, दैट इज RTX, ID एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये एक्सप्लोसिव्स, कोई भी एक्सप्लोसिव चीज़ें जैसे RDX होता है जो कि एक्सप्लोसिव्स है और बम जैसा उसका मतलब यूज़ है। तो IED मीन्स इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है IED, तो ये भी बम है। तो इसीलिए कोई भी एक्सप्लोसिव्स आइटम्स इसके अंदर मतलब वो भी तलाशी लेना है। नेक्स्ट है मैच बॉक्स लाइटर, बीड़ी सिगरेट के लिए मैच बॉक्स लाइटर चाहिए, वो भी साथ में लेके जा सकते हैं, तो इसलिए मैच बॉक्स लाइटर भी आपको ढूंढना है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों गैस सिलेंडर, इफ एनी, जो कि गैस सिलेंडर कोई किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी एक डेंजर चीज़ है, तो गैस सिलेंडर भी माना है लेके जाना। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स को अंदर ले जाना माना है। तो इसलिए जो भी चीज़ें ढूंढना है, जो भी चीज़ें पता लगाना है किसी के शरीर से या तो किसी के बैग में से, तो उसी को जो कौन सा चीज़ है जो कि सिक्योरिटी को पता होना चाहिए, ये चीज़ जो कि यूनिट के जो कि प्रेमिसेस के अंदर अगर जाएगा तो फिर गड़बड़ी, जो कि सुरक्षा है वो नहीं रहेगा। कुछ घटना ऐसे घटेंगे तो उसमें जान मान की नुकसान होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें सुरक्षाकर्मी जानते हैं कि ये चीज़ जो कि नुकसानदायक होगा, प्रेमिसेस के अंदर जाएगा तो फिर उसके अंजाम ठीक नहीं होगा, कुछ भी घटना घट सकता है जिसके कारण लोगों की जो ये प्रॉपर्टी की नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों को वो सर्च करके निकालते हैं, दैट इज़ मतलब फ्रिस्किंग करके निकालते हैं। तो ये सारे जितने हैं, जैसे पूरा मैंने आपको बताया कि क्या, तो ये सारे चीज़ मतलब सुरक्षा कर्मी को निश्चित करना चाहिए जब फ्रिस्किंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर उसमें है तो फिर उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये सुरक्षाकर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दोस्तों अभी मैं आऊँगा गोल्डन रूल्स फॉर फ्रिस्किंग। ये फ्रिस्किंग करने का गोल्डन रूल्स क्या है,
इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये फ्रिस्किंग करने का जो फर्स्ट गोल्डन रूल है, जैसे मतलब कोई बंदा आपके पास आ रहा है, आप उसको फ्रिस्किंग करने से पहले उनका परमिशन लीजिए। मे आई फ्रिस्क यू, मे आई सर्च यू, आप उनका पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद फ्रिस्किंग कीजिए। तो पहला जो है परमिशन लेना, टेक परमिशन। देन दूसरा रूल है, जैसे नो मेल विल सर्च फीमेल। तो नो मेल विल सर्च फीमेल, दैट मीन्स मेल मेल को सर्च करेंगे और फीमेल फीमेल को ही सर्च करेंगे। तो फीमेल सिक्योरिटी फीमेल को ही सर्च करेंगे। कोई फीमेल विजिटर्स होगा तो कोई भी फीमेल होंगे तो फिर वो उनको सर्च करेंगे और मेल को मेल ही सर्च करेंगे, ऐसा कोई ऑपोजिट नहीं होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है, शुड हैव प्राइवेसी। मीन्स जब सर्चिंग कर रहे हैं तो उनका प्राइवेसी भी होना चाहिए, चाहे जेंट्स का हो चाहे लेडीज़ का हो, प्राइवेसी होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ ऐसे जगह पे, कोई गुप्त जगह पे अगर लेके जाएंगे, अगर कोई जेंट्स भी होगा तो उनको कुछ प्राइवेसी मेंटेन करके फिर उनको सर्च किया जाता है, और साथ साथ विटनेस के साथ। तो ऑलवेज हैव ए विटनेस, ये भी एक गोल्डन रूल है, इफ रिक्वायर। तो ऑलवेज नेक्स्ट have a witness if required। तो इसको आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम जैसे कोई मेल को सर्च करके पता चला कि उनके कहीं गुप्त जगह पे कुछ रखा हुआ है, तो फिर उनको फिर ओपनली सर्च नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्राइवेसी चाहिए। ऐसे लेडीज़ का तो प्राइवेसी ऑलवेज मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करना चाहिए उनको, उनके लिए कवर्ड एरिया होना चाहिए। लेकिन जेंट्स जब ओपन में करते हैं, ओपन में सर्चिंग करते हैं, अगर बाय द वे कोई चीज़ ऐसा जगह पे हैं जो कि ओपनली निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए कि गुप्त जगह पे उसके लिए प्राइवेसी मेंटेन करके कहीं कवर्ड एरिया में लेके उनको विटनेस के साथ मतलब सर्च किया जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए गोल्डन रूल्स में। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, आस्क मतलब कहना, सर्चिंग करने के पहले उनको पूछिए, आस्क द पर्सन, कोई कंपनी का चीज़ आपके पास है या नहीं, तो उनको पूछिए। अगर है तो अपना जो सामान है वो भी निकाल के रखने के लिए, या तो कंपनी का कुछ सामान है तो वो भी निकाल के रखने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल्स है, दैट इज वाइटल। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जगह पे कोई चीज़ें जो है छुपा सकते हैं, तो इसको मतलब आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, सर्च केयरफुली एंड कम्प्लीटली। तो सर्चिंग का टाइम, ये भी गोल्डन रूल है, जो कि आप केयरफुली सर्च करेंगे, पूरा सर्च आप कीजिए। तो केयरफुली एंड कम्प्लीटली ये आपको करना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो है, जैसे आपका पूरा कंप्लीट हो गया सर्च, तब आप उनको थैंक्स बोलिए, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। तो ये है गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रिस्किंग। आप अगर जैसे आप फ्रिस्किंग करने मतलब आप शुरू करेंगे, तो उससे पहले आप उनका परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिए। मे आई फ्रिस्क यू, मे आई हैव ए सर्च ऑन यू, जो भी आप हिंदी में बताएं कि मैं क्या आपके सर्च कर सकता हूँ, या मैं क्या आपका फ्रिस्किंग कर सकता हूँ। तो जो भी आप मतलब पहले उनका परमिशन लीजिए, उसके बाद आप अपना कार्रवाई शुरू कीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा ये फ्रिस्किंग के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर विजिटिंग। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ऐसा जो भी है, ये जितना आइटम्स है, जो भी मतलब ये सर्चिंग आइटम्स, क्या क्या सर्च हम करते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं हम, इसमें ऐसा भी है कि कोई चीज़
अगर उनका परमिशन है तो ले जा सकता है। जैसे अगर पुलिस कोई अंदर आएगा तो उनका परमिशन है मीन्स उनका जो रूल्स है वो गन के साथ ही अंदर घुसेंगे, तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। तो फिर इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जिसको ऑथराइज्ड है ले जाना तो उनको फिर आपको फिर उसको जाने देना है। तो ऐसा कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए मेडिसिन के कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है उनको कैंची एंड नाइफ, जो कैंची सीजर होता है और जो नाइफ है उनको परमिट करते हैं कि ठीक है आप ले जा सकते हैं अंदर, जो कि अपना मतलब वहाँ के मेडिसिन ये काटने के लिए, मेडिसिन वगैरह उसको ये करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो इसलिए परमिशन दिया गया, जितना परमिशन दिया गया, जैसे 4 इंच का सीजर हो मान लीजिए और 4 इंच का नाइफ हो, तो इसके ज़्यादा बड़ा अगर कोई नाइफ लेकर अंदर घुसना चाहेंगे तो फिर ज़रूर आपको रोकना है। तो इसलिए ऐसा चीज़ है, कहीं जगह पे कुछ परमिशन दे के रखा है तो फिर आपको उसका फॉलो करना है, उसका फिर फॉलो करना है। तो इसलिए जो फ्रिस्किंग है ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का, यूनिट की सुरक्षा के लिए। कोई भी अशांति फैला सकता है, कोई बहुत सारा ऐसे मतलब एनिमीज होता है, कोई कंपनी इसका दूसरा कंपनी एनिमी बनता है, जैसे पड़ोसी भी एनिमी होता है कभी कभी, कि जब उनको लगता है कि ये जो मेरे सामने हैं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या तरक्की कर रहा है, तो फिर वो मतलब चाहेंगे कुछ ना कुछ डैमेज करने की। तो इसीलिए मतलब कंपनी के लिए एक तो जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ भी मतलब हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी ना फैलाए, और साथ साथ कोई और दूसरा भी कोई अशांति ना फैला सके। तो फ्रिस्किंग बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड एनी क्राइम, मतलब कोई भी अपराध को रोकने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे के लिए फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।